नमस्ते। 3-4 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद बंधन बैंक में फाइनली अब कुछ होप्स आ रहे हैं कि उसमें काफ़ी इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जब वो 250 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो उसका वर्थ आज कितना होना चाहिए, ये एक सवाल काफ़ी लोगों के मन में हो सकता है। मेरे हिसाब से उसका आज का वर्थ 400 से ज़्यादा है पर शेयर। और वो क्यों है, उसके कुछ रीजंस मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू रखना चाहता हूँ। इसे प्लीज़ ज़रूर देखिए पूरा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक का बिजनेस की ग्रोथ कैसी रही है पिछले 6-7 सालों में। ओके, बैंक का मेन बिजनेस कैसा है? एक तरफ से वो डिपॉजिट्स लेते हैं जिस पे वो इंटरेस्ट पे करते हैं, और दूसरी तरफ लोन देते हैं कस्टमर्स को जिस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ओके, इसकी जो ग्रोथ है, लोन्स और एडवांसेस का जो फिगर वो क्वार्टरली रिपोर्ट करते हैं, और डिपॉजिट्स का जो फिगर है, इसकी ग्रोथ में हमें आइडिया आ जाता है कि बैंक ने कैसा बिजनेस ग्रोथ अचीव किया है। आप देख सकते हैं FY16 में जब बैंक रिलेटिवली नया था इंडस्ट्री में, उसके पहले वो एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन था और बाद में उसको फुल फ्लेज बैंकिंग लाइसेंस मिला। और FY16 वॉज इनिशियल मेरे ख्याल से 1 फुल ईयर जिसमें उसने एक बैंक के तौर पे काम शुरू किया था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि FY16 से लेके FY20 तक इस पीरियड में बैंक ने बहुत ही हाई स्पीड से ग्रोथ अचीव की थी। उस 4 सालों में बैंक ने ऑलमोस्ट उसका बिजनेस 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन FY20 में एक झटका लगा। FY20 में इनफैक्ट कोविड की वजह से बहुत से बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ, और बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो डिवीजन था, वो जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस था, उसको एक डेफिनेटली एक सीवियर झटका लगा। तो उस पीरियड के बाद बैंक ने 2-3 साल के लिए कंजर्वेटिव ग्रोथ रिपोर्ट अचीव करने की टारगेट रखी, और मेन उनका फोकस था रिकवरी पे, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स दिए थे वो काफ़ी डिले से उसको रीपे हो रहे थे, और उस वजह से उनका ज़्यादा फोकस गया रिकवरीज की तरफ। आप एक और बात इसमें देख सकते हैं कि किस बैंक के लिए नॉर्मली डिपॉजिट्स का जो फिगर रहता है वो उसके लोन्स एंड एडवांसेस के मुकाबले थोड़ा सा आगे रहता है। तो FY19 तक बंधन बैंक का भी वही स्टोरी चालू थी कि डिपॉजिट्स का फिगर जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस के मुकाबले थोड़ा आगे था। लेकिन FY20 में आप देख सकते हैं एक सीवियर उस जो झटका लगा माइक्रो लॉकडाउन्स की वजह से, कोविड लॉकडाउन्स की वजह से, तो उस वजह से डिपॉजिट्स का फिगर पीछे रह गया कंपेयर टू लोन्स एंड एडवांसेस। ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोगों के इनकम सोर्सेज बंद हो गए थे, और उस वजह से उनके डिपॉजिट्स तो छोड़िए, जो डिपॉजिट था वो उन्होंने विड्रॉ करके उनके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज किए। और उनका बंधन बैंक का स्पेशली जो कस्टमर बेस ज़्यादातर रूरल एरियाज में वगैरह था, उनको तो उसमें उस दौरान काफ़ी ज़्यादा सीवियर हिट हुआ था। बाद में FY21 में आप देख सकते हो गैप थोड़ी सी कर्टेल हो गई है। ओके, जहाँ पे डिपॉजिट्स ने ग्रोथ बेटर रिपोर्ट की है, और FY22 और 23 में वापस हम नॉर्मल सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें डिपॉजिट्स का फिगर थोड़ा सा आगे है लोन्स एंड एडवांसेस के मुकाबले। और यहाँ से FY21, 22 और 23 इन 3 सालों में भी एक मॉडेस्ट ग्रोथ रेट पे बैंक ने ग्रोथ कंटिन्यू की है। अभी आज FY23 का आप फिगर्स देखें तो ऑलरेडी वो 1 लाख करोड़ के आगे जा चुका है, लोन्स एंड एडवांसेस भी और डिपॉजिट्स भी। अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रोविजंस। ये दो और इम्पॉर्टेंट फिगर्स रहते हैं किसी भी बैंक के लिए। नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली जो इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं और जो इंटरेस्ट वो लोग पे करते हैं, इसका जो डिफरेंस है वो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, और एक तरफ से प्रॉफिटेबिलिटी का पहला स्टेप। ओके, उसका ग्रोथ आप देख सकते हैं FY16 से लेके FY21 तक काफ़ी हाई स्पीड ग्रोथ अचीव की है, और FY21 के बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो गया है लेकिन ग्रोथ बरकरार है। दूसरी तरफ प्रोविजंस अगर आप देखें, प्रोविजंस ये जो ऑरेंज बार्स देख रहे हैं आप, FY19 या FY20 तक वो काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन में थे। नॉर्मल किसी भी बैंक के लिए अराउंड 20% ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम अगर प्रोविजंस के तौर पे उनको करना पड़े तो वो नॉर्मल है। 20-25% के रेंज तक वो FY20 तक था। लेकिन FY21 और FY22 में आप देख सकते हैं प्रोविजंस का फिगर शूट हो गया, और नियरली 50% इन FY21 उनको प्रोवाइड करना पड़ा, और FY22 में तो वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम उनको प्रोवाइड करना पड़ा था। उसका मेन रीज़न ये है कि कोविड लॉकडाउन्स के बाद जो मोराटोरियम पीरियड ख़त्म हुआ,
वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद जो डिलेड पेमेंट्स आ रहे थे जिन लोन अकाउंट्स पे, उसके अगेंस्ट बैंक्स को प्रोवाइड करना बनता था। ओके, आरबीआई के जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से। और उस वजह से FY21 और FY22 इन 2 सालों में बंधन बैंक ने काफ़ी एग्रेसिव प्रोविजंस किए, और उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ने बहुत बड़ा सीवियर हिट डेफिनेटली लिया था। FY23 में आप देख सकते हैं कि प्रोविजंस का फिगर काफ़ी शार्पली ड्रॉप हुआ है। अभी भी वो नॉर्मल नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी शार्प डेफिनेटली ड्रॉप हुआ है, और वापस बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। डिसेंट मॉडेस्ट प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किया है FY23 में। अब FY24 में क्या होगा कि FY24 में मेरे हिसाब से नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ थोड़ा और आगे जाएगा, और उसने बिजनेस ग्रोथ वापस एग्रेसिवली अचीव करना शुरू किया है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो बंधन बैंक ने ब्रांच नेटवर्क का एक्सपांशन भी बढ़ा दिया है, ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केटिंग भी शुरू कर दी है कस्टमर बेस एक्वायर करने के लिए, और लोन बुक का ग्रोथ और डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ है उसकी भी स्पीड अभी बढ़ना शुरू हो रही है। सो नेट इंटरेस्ट इनकम भी डेफिनेटली उस हिसाब से बढ़ेगा, और प्रोविजंस जो है वो वापस 20-25% के नॉर्मल रेंज के नज़दीक आ जाएंगे FY24 में। ओके, ये मेरा मानना है, और उसके उसी हिसाब से डेटा भी आज हमें सपोर्ट कर रहा है। सो वैल्यूएशन के एस्टिमेट्स की बात करते हैं। बंधन बैंक का आज 250 रुपीज़ के प्राइस पे मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 40,000 करोड़ पे है, और इस साल FY24 में मेरे हिसाब से बंधन बैंक जो है वो इजीली 3,000 से 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, और वो भी मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। फर्स्ट क्वार्टर में उसने ऑलरेडी 700 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और यहाँ से आने वाले जो 3 क्वार्टर से मेरे हिसाब से इजीली वो 700 से 1,000 करोड़ के रेंज में क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, और पूरे साल के लिए FY24 के लिए क्लोज टू 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आगे भी बिजनेस ग्रोथ जो है वो बंधन बैंक काफ़ी आसानी से 15% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर सकती है कई सालों तक, और उस ऐसे काइंड ऑफ जो परफॉर्मेंस है, ऐसे काइंड ऑफ ग्रोथ जो है, उसके लिए मेरे हिसाब से बंधन बैंक का 1 ईयर फॉरवर्ड पी, यानी कि 1 साल आगे का जो उसका अर्निंग्स पर शेयर होगा उसके मुकाबले उसको 20 टाइम्स का पीई रेशियो वो डेफिनेटली डिजर्व करता है, और वो मेरे हिसाब से रीजनेबल भी है। तो उस हिसाब से आज बंधन बैंक का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वो आज 40,000 करोड़ पे है, और 70,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू जो है वो अराउंड 400 से 430 रुपीज़ पर शेयर होती है, जो कि आज वो 250 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 40% ऑफ द मेरे ख्याल से 40% का डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू इट्स फेयर वैल्यू, और काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन हम आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। याद रखिए, ये फेयर वैल्यू जो है वो आज के बिजनेस साइज के हिसाब से मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। यहाँ से आगे भी बंधन बैंक ने अगर एक हेल्दी ग्रोथ मेंटेन की तो वो फेयर वैल्यू का फिगर भी धीरे धीरे और ऊपर ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स ग्रोथ नंबर्स दैट वी सी ओके आने वाले क्वार्टर्स में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और लॉजिकल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ भी आपका ओपिनियन हो बंधन बैंक के बारे में तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, मैं उसको पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। थैंक यू।